બોલિવૂડ એક્ટર મુકેશ ખન્ના ઈશ્વર की अनुभूति નામનો શો લાવી રહ્યા છે ત્યારે આ શોને લઈને પીએમઓ અમિત શાહ, મોહન ભાગવત સહિત રાહુલ ગાંધી, શરદ પવાર, ઉદ્ધવ ઠાકરે અને રાજ ઠાકરેને પણ આમંત્રણ આપવા જઈ રહ્યા છે। આ શો દ્વારા મુકેશ ખન્ના દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ચા વેચવાથી લઈને પીએમ બનવા સુધી કેવી રીતે ગયા તે જણાવવાનો પ્રયાસ કરનાર છે। તો હાલ ગાંધી શું છે અને તેઓ કયા ધર્મનું પાલન કરે છે તે વિશે પણ જણાવવા જઈ રહ્યા છે। મુકેશ ખન્નાના જણાવ્યા અનુસાર શો માટે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે પણ વાતચીત થઈ છે। ત્યારે મુકેશ ખન્ના, ઉદ્ધવ ઠાકરે અને શરદ પવાર તેમની પાર્ટીના બે જૂથ કેવી રીતે બન્યા અને શા માટે તે પણ જણાવી રહ્યા છે। इस प्रोग्राम की जो जो मुझे नई चीज लगी वो यूएसपी लगी कि इसमें मैं ऑफ कोर्स मैं एंकर करने वाला हूँ। इन्होंने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा है, मैंने इमीडिएटली कहा मैंने बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें हम बड़े बड़े महानुभावों को वी माइट स्टार्ट फ्रॉम इवन पीएमओज, वी माइट इवन गो फॉर दी हमारे अमित शाह जी से लेकर मोहन भागवत जी से भी कांटेक्ट हुआ है, सबसे कांटेक्ट हुआ है। हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सब महानुभावों को पूछना चाहते हैं कि कभी आपको ईश्वर की अनुभूति हुई है? बोलते तो सब हैं कि ईश्वर है, बट ईश्वर के दर्शन किसी ने किए हैं? और मैं समझता हूं आप में से भी कई लोगों ने मानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर आपके सामने कभी नहीं आया। इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपकी आत्मा को उस लेवल तक जाना चाहिए जहां तक वो परमात्मा आपके सामने आने के लिए तैयार हो जाए। हम उस आत्मिक विकास तक नहीं पहुंचे। हमारे में से 10 में से 9 नहीं पहुंचे। एक बिरला होता है जो मीराबाई की जो मूर्ति में समा गई थी, जिसको कृष्ण दिखता था। बड़े बड़े संत हमारे गुजरे हैं जिन्होंने जिन्होंने दर्शन किया है। एक संत थे हमारे महाराष्ट्र में जिनके लिए शायद गरुड़ नीचे आया था, जो उनको लेकर गया था, उनको जो उन्होंने प्राण त्यागे। नाउ अवर प्रोग्राम की सबसे बड़ी जो एक एम है, आप बताइए, आप मानते हैं? पहली बात, ईश्वर में मानते हैं? नास्तिक बोलेगा शायद, लेकिन अगर आप मानते हैं, कभी आपको उसके दर्शन हुए उनके? तीसरा सवाल है, चलो दर्शन नहीं हुए, कभी आपको लगा है कि अनुभूति के भी है ईश्वर? जैसे कई बार हम जिंदगी में चलते हैं, हम नहीं मानते, हम बोलते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, हमने ये हुआ, कमाया है, वो है, और हम कभी कभी ध्यान भी नहीं देते। लेकिन अचानक एक जगह पर आके हम रुकते हैं और शायद हो सकता है कि हमारा एक्सीडेंट बच गया होता है, हम मरते मरते बचे होते हैं, या कुछ ऐसी बात होती है, हमको लगता है कि है, कोई है ऊपर है, वही ईश्वर है, उसी की अनुभूति हम जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। कभी आपकी जिंदगी में आपको ये एहसास हुआ कि ऊपर वाला है? लोग मानते नहीं, लोग बोलते सबूत दिखाओ। हमारा साइंटिफिक वर्ल्ड हो गया है, हर चीज के सबूत मांगता है। इवन इवन रामायण महाभारत के सबूत मांगे जाते हैं। द्वारका दिखानी पड़ती है हमको, देखो द्वारका है। हमको दिखाना पड़ता है राम सेतु है, पांडव की गुफाएं हैं। क्यों दिखाना पड़ता है? क्योंकि अभी भी महाभारत रामायण को ये लोग माइथोलॉजिकल मानते हैं। मैं नहीं मानता। मैं समझता हूँ हमारा इतिहास है 5000 साल पुराना होगा, जितना भी होगा। हमारा ये वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बन गया है और इसको साइंस ने टेक ओवर कर दिया। धर्म के ऊपर साइंस चढ़ गया। साइंस ने धीरे धीरे सवाल पूछना शुरू किया, वेयर इज गॉड, टेल मी, शो मी। हाँ, इधर है तो सामने क्यों नहीं आता? ये प्रोग्राम मैं हर इंसान की, बड़े लेवल से लेकर इवन हम कॉमन मैन तक भी आएंगे और पूछेंगे कि कभी आपको जिंदगी में ये अनुभूति हुई है कि इस युग को, इस दुनिया को चलाने वाला कोई है? उधर से रशिया, उधर से कतार, उधर से ईरान, इराक, लेबनान, हमास, इन सब लोगों के लिए अगर हम बोले कि इन लोगों को ईश्वर की अनुभूति नहीं होती तो मैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह से हार्ड मास के पुतले हैं जिसके अंदर आत्मा है। और आत्मा की कोई जात नहीं होती, आत्मा की कोई धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता। वो हमारे अंदर आके बैठ जाता है और हम उसका जन्म हम मेरे शरीर में होना था, इनकी आत्मा का इनके शरीर में। आप सभी लोगों के अंदर एक आत्मा है जो भुगत रही है इस टाइम को, और उसका हिसाब किताब ऊपर से होता है कि आप नेक्स्ट बर्थ में कहाँ जाएंगे। ये हम मानते हैं, बाहर वाले नहीं मानते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं, वो राइट है, या हम राइट है वो गलत है। हमें पता है कि हम राइट है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर उन लोगों को विरोध करने वाले भी बैठे हुए हैं, तो मैं कहूंगा कि वो इसलिए नहीं कि वो हमसे, मैं ये कहूंगा कि वो अज्ञानी है। हमारे पास ज्ञान है, उनके पास नहीं है। जहां पर जाकर रह गए वहां पर इस ज्ञान को दबा दिया गया, जो हमारा सनातन धर्म जिसको कहते हैं। जाके अलग अलग गुट संप्रदाय बन गए।
और कोई भी बहुत संप्रदाय अपने हिसाब से सोचता है, पब्लिक को अपने हिसाब से चलाता है। तो अनुभूति सिर्फ इंडिया में ही है, भारत में ही है, भारतीयों के लिए है, हिंदुओं के लिए है। मैं थोड़ी धृष्टता कहूंगा कि ये अनुभूति इवन मुस्लिम्स के लिए भी होनी चाहिए, होगी, क्रिश्चियंस के लिए भी होनी चाहिए, होगी, सिख के लिए होगी, ज्यूज के लिए होगी, बौद्ध के लिए होगी, जैन के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रश्न है जिसका जवाब अभी तक कोई प्रॉपरली दे नहीं पाया है। हो सकता है कि हमारे इस प्रोग्राम में कोई ज्ञानी पुरुष आके हमको बताए कि भाई देखो ईश्वर होती है। सो मैं चाहूंगा कि अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना हो किसी ने। नाइस टू मीट यू ऑल। आप लोग जब भी कभी भी आते हो, मेरे आज की 40 साल पुरानी की कहानी चलती है कि प्रेस वाले और हमारे बीच में एक ऐसा नाता होता है कि चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, तो चाहे वो फिल्म का फंक्शन हो, तो बीच में घुस जाते हैं, सर मोदी जी का क्या होता है? अरे बाबा फिल्म के फंक्शन की बात करो ना। उनको पता है कि मुकेश का नाम बहुत बोल देगा। तो मैं आप लोगों के साथ मेरा एक अच्छा रिश्ता है। आज हम मिले हैं, उसके पीछे भी एक स्पेशल मैं समझता हूँ एक अलग किस्म का एक प्रोग्राम सामने आया है। ये हमारे कैलाश पवार जी हैं, ये मेरे पास लेकर आए थे, एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे जिसका नाम है ईश्वर की अनुभूति। ये आप लोगों को मुझे क्यों डिफरेंट लगा, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जो जिसका जानकारी सबको है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। ईश्वर है, जवाब है। आज भी कम्युनिस्ट लोग भी हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करते। एक पूरा का पूरा तबका है जो जानते हुए भी शायद हमारे हिंदुस्तान से बाहर बैठे वाले लोगों को लगता है कि ईश्वर नहीं है। मेरा ये मानना है कि जैसे हम लोग जिस तरह के संघर्ष में बैठे हैं, जहाँ पर एक वर्ड बहुत बाहर निकल है जिसका हमें सनातन है। हम आज तक हिंदू धर्म बोलते थे, आज सनातन एक वर्ड निकला है जो निरंतर चलने वाली चीज को सनातन कहते हैं। और ये हमारा जो धर्म है, हिंदू का धर्म है, वो सनातन धर्म है। और उसके अंदर अभी धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आ रहा है और लोगों के रिएक्शंस भी शुरू हो गए, विरोध भी शुरू हो गया है कि भाई आप क्यों करते। तो मैं बताता हूँ कि ये प्रोग्राम उसी सनातन धर्म को मैं कह सकता हूँ कि सनातन धर्म को आधार मानकर चल रहा है। हम मानते हैं कि हमारा धर्म हजारों सालों पुराना धर्म है, आदि समय से चला आ रहा है। वेद पुराण है, सब जगह में हमारा जो एक हम लोगों की जो, देखिए धर्म और रिलीजन में फर्क होता है। रिलीजन वो होता है जिसके अंदर हम रीति रिवाज करते हैं। भैया रोज सुबह उठ के ये करने का, गंगा में डुबकी लगाने का, पंडित को लेकर ये डालने का, वो डालने का, जनेऊ पहनने का, सुबह उठ के उपवास रखने का, 70 दिन उपवास, ये सब रिलीजन्स होते हैं जिसमें गुट और संप्रदाय बनते हैं। लेकिन धर्म हमारा सनातन धर्म है जो हमारे को जीने का तरीका हम उसको अनुभूत करते हैं। हमारा हिंदू धर्म ये नहीं बोलता कि सुबह उठकर इसको ये करना है या सूरज को प्रणाम करना, ये हमारा धर्म ये है कि हम किस तरह की जिंदगी निभाएं और हम अपने अंदर के बैठे हुए दैवत्व को जगाएं। નીલ સોની સાથે CN24 ન્યૂઝ મહારાષ્ટ્ર। હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે। ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ।